नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भूमि मापन ये चैप्टर में देख रहा हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा हवा बना के रख दिए हो कि जैसे लग रहा है कि इसमें कैलकुलस प्लस इंटीग्रेशन प्लस ट्रिगोनोमेट्री प्लस अलजेब्रा का जो हाई लेवल का क्वेश्चन है वो पूछा गया है। आप इससे टफ टफ क्वेश्चन इंटरमीडिएट आपने जब ग्रेजुएशन किया था तब सॉल्व कर चुके हो, तो आपको पहली बात तो इसे डरना ही नहीं चाहिए। ये तो जस्ट कन्वर्जन है। जो कन्वर्जन क्लास 8th के बच्चे 6 के बच्चे सीखते हैं, किलोमीटर टू मीटर, क्विंटल टू समथिंग, तो वही चीज़ यहाँ पे है। बस उसका जो शब्द है वो चेंज हो गया है। अब भूमि मापन से संबंधित शब्द आएगा यहाँ पे, जरीब है, मील है, फरलांग है, चैन है, ये सब वो यहाँ पे यूज़ होगा। बस यही है, आपको वहाँ पे किलोमीटर मीटर पढ़ाया जा रहा था, यहाँ पे जस्ट वही शब्द चेंज हो गया है। वहाँ पे 1000 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता था, यहाँ पे नॉर्मल सी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टेढ़ी सी वैल्यू रहेगी, है ना। तो बस यही सब बात है और इसमें कुछ नया नहीं है। फिलहाल आपको बस इतना मान के चलना है कि इस चैप्टर को आपको बस हलवा ले लेना है। मतलब आप 10 जगह पे देख रहे हो कि सर वो तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सर कुछ और नया तो नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इस चैनल पे क्या नया है, इस चैनल पे क्या नया है। कुछ नया नहीं है, बस कन्वर्जन है। और जैसा कि आपको पता है कि डेटा चेंज होता है। अब कहीं पे 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर लिखा रहेगा, कहीं पे 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर लिखा रहेगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ नया है। नया कुछ नहीं है, बस कोई जरीब से स्टार्ट कर रहा है, कोई हेक्टेयर से स्टार्ट कर रहा है, कोई एकड़ से स्टार्ट कर रहा है, तो कोई बिसवांसी कंचवांसी पहले पढ़ा रहा है। तो यही सारी चीज़ें इसमें है, यही सब हेर फेर है। बाकी इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको आता है, देखने को मिलता है, तो आप बस चुटकी में कर लोगे। लेकिन हाँ, अब थोड़ी सी मैं आपको सावधानी बरतने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हैं वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पॉइंट में भी अगर वैल्यू आपने थोड़ी सी चेंज की और उसका 2-3 बार मल्टीप्लिकेशन करना हो गया, तो जो लास्ट में फाइनल वैल्यू आएगी तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो मैं ये बोलूँगा आप लोगों से कि आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं उसको आप एक्यूरेट याद कर लेना। पहले मल्टीप्लाई कर लेना अपने कैलकुलेटर वगैरह से, और इसके बाद में फिर उसको अच्छे से याद कर लेना। क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से याद नहीं किया और आपको 2-3 यूनिट को चेंज करने में आ गया कि हाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें, देन इसका डिवीजन इसमें, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो जो फाइनल वैल्यू चेंज होकर आएगी लास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसमें बस यही सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं भी कुछ नया नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चैप्टर जो है देखा यूट्यूब पे, मैंने देखा कई लोग पढ़ा रहे हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। जैसा कि यहाँ पे मैंने जो देखा, जो विवेक सर हैं अपने, जो एग्ज़ामपुर के हैं, इन्होंने 2-3 घंटे की क्लास, 3 घंटे की लगभग क्लास ली है भूमि मापन पे। इतना ज़बरदस्त पढ़ाया है कि अगर पहली बात तो आप लोग वो चीज़ कर लेते हो तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोगों के पास समय नहीं है, आप लोग टाइम बचाना चाहते हो, क्योंकि 3 घंटे की क्लास होती है, उसमें सर कुछ बातें करते हैं, लाइव क्लास होती है। हालांकि मेहनत तो वो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ बातें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो जाती हैं आपको मोटिवेट करने में, क्योंकि वो टाइम एग्ज़ाम का नहीं चल रहा था जब उन्होंने वो क्लास ली थी। तो इसी बेसिस पे क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया था, बाकी और उसमें कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वही क्लास जो आपने 3 से 4 घंटे पढ़ी थी वहाँ पे, वही क्लास मैं यहाँ पे लगभग आपको कम से कम टाइम में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ तो आपको कैसा लगेगा। तो अभी तो मुझे नहीं पता है कि ये क्लास एक्चुअल में कितनी लंबी होगी, लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैक्सिमम 1 टू लगभग 1.5 घंटे की होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली है। अगर मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया तो ये 1.5 घंटे जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको मैं जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ये चीज़ें ऐसे कन्वर्ट कर लेना, कि जो कि मेरा यहाँ पे इस क्लास में उद्देश्य रहने वाला है। अब आप कहोगे कि सर ये आप कन्वर्जन बता दे रहे हो कि ऐसे ऐसे कर लेना, तो आप क्या करोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लास को बस यहीं तक रहने दो, कि हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में ये मास्टर वीडियो साबित होने वाला आपके लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में एक एक जैसे जरीब हो गया, इसके बाद में हेक्टेयर हो गया, एकड़ हो गया, फरलांग हो गया, इंच हो गया, फिट हो गया, इन सब के बारे में एक बार आपके पास सारा का सारा नाम आ जाए और जो उसका डेटा है वो चीज़ सामने आ जाए। इसके बाद में हम कन्वर्जन से संबंधित अगर आप कहोगे तो एक अलग क्लास रख देंगे, उसमें हम टोटल कन्वर्जन सीखेंगे कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक चैप्टर ऐसा बने कि जिसमें जितने यूनिट हैं उन सभी का नाम आ जाए, उन सभी के नाम से आप इंट्रोड्यूस एटलीस्ट हो जाएं। जब आप नाम से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो कन्वर्जन के टाइम में आपको ये नहीं कि मिलेगा कि यार ये तो नई यूनिट आ गई, ये तो नई यूनिट आ गई, ऐसा
ऐसा तो होगा नहीं वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर इस वीडियो में जितने नाम टाइप के हो सकते हैं वो आपसे रूबरू हो जाएं, आप उससे इंट्रोड्यूस हो जाएं, ताकि कुछ आपको बाद में नया ना लगे। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर आप कन्वर्जन सिखा दीजिए, बहुत ज़रूरी है, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि इसको इसमें कैसे चेंज करेंगे, तो मैं कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आप इस लेवल पे आके तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, इंटर किया है, हाई स्कूल किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी मैथमेटिक्स सही होगी और जस्ट आप चीज़ों को याद कर लोगे जो मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपके मन से जो डाउट होगा वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये भी आपको पता चल गया होगा कि ये 3 से 4 घंटे का जो वीडियो है ये जस्ट आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पे समय भी बचेगा और ये वैल्यूएबल क्लास भी आपके लिए साबित होगी एग्ज़ाम टाइम पर। अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे इसको एक बार देख लेते हो तो भी वो सारी चीज़ें आपके उस टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं और इसके अंतर्गत हम भूमि मापन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भूमि मापन में आप थोड़ा सा जस्ट एक लाइन में समझ लीजिए कि पहले के टाइम में कैसे चीज़ें मेज़र की जाती थी, जब लोग जानकार नहीं थे उतने, जब कोई भी पैमाना कोई भी यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो बहुत पहले के टाइम पे जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम पे जो हाथी के बड़े बड़े दांत होते थे उसको रख के वो लोग मेज़र किया करते थे, ठीक है। तो पहले के टाइम पे सिंधु सभ्यता के टाइम पे अगर क्वेश्चन आता है कैसे मेज़र होता था, तो सिंधु सभ्यता में हाथी के दांत से चीज़ों को मेज़र किया जाता था। अब हाथी के दांत अलग अलग कैटेगरी के होते, किसी का बड़ा किसी का छोटा, तो वो उस टाइम पे कुछ काट के बराबर करते होंगे और उसी को अपना पैमाना मान के उसको वो मेज़र करते होंगे, ठीक है। आगे के टाइम में जब सिकंदर लोदी आए थे, और सिकंदर लोदी यानी कि सल्तनत काल जब दिल्ली का चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने एक यूनिट मतलब इंट्रोड्यूस कराया था, वो था गज ए सिकंदरी, ठीक है। गज ए सिकंदरी में क्या था, ये 39 उंगली, ये जो आपकी उंगली होती है जिसमें 3 पॉइंट बने होते हैं, यानी कि ये करके एक उंगली होती है, ये तीनों मिला के, यानी कि इन्होंने 39 उंगली को मिला के लगभग इसको बोला कि ये 32 इंच, इन्होंने मतलब ये इंट्रोड्यूस किया कि 39 उंगली बराबर 32 इंच, और इसी को बोलते थे गज ए सिकंदरी, ठीक है। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए। इसके बाद में अकबर आए, यानी कि मुग़ल काल। मुग़ल काल में राजा टोडरमल और इनके द्वारा दहसाला व्यवस्था शुरू कराई गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आया भी है पिछले साल में कि दहसाला व्यवस्था किस राजा के अंतर्गत शुरू कराई गई थी, तो अकबर के अंतर्गत, और ये राजा टोडरमल इनके अंडर में थे। तो ये दोनों में से कुछ भी करके अगर आपसे क्वेश्चन घुमाना चाहेगा तो वो घुमा भी सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि ये जो दहसाला व्यवस्था थी, ये एक तरह से इसको गज़ ए इलाही, इन्होंने जो पैमाना उस टाइम पे बताया था दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत, उन्होंने जो पैमाना बताया था, जो यूनिट बताई थी, वो गज़ ए इलाही थी, और उसमें 41 उंगली को लेके मेज़र करते थे। जो सिकंदर लोदी था उन्होंने 39 उंगली को वो मेज़र करते थे, और इनके टाइम पे 41 उंगली मेज़र की जाती थी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको रेशियो पूछेगा सिकंदर लोदी और अकबर के टाइम पे जो राजा टोडरमल थे उनसे, या फिर गजे सिकंदरी और गजे इलाही में जब आपसे रेशियो पूछेगा तो 39 उंगली इस टू 41 उंगली, आप ऐसे कर देना, ठीक है। बाकी अगर इंच में पूछेगा तो इंच को इसको कन्वर्ट कर लेना। ये क्या है, 39 बराबर 32 इंच, तो 41 बराबर क्या होगा, तो 32 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 39, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, बाकी आंसर क्या आएगा वो आपको देख लेना, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा वैसे डीप में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। इसके बाद में अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या हुआ, जब अंग्रेज़ आए और उनका शासन भारत में फैला, तो वो लगान वगैरह लेते थे लोगों से। अब लगान जब ले रहे हैं और किसी का जो मापन है वो, कोई अगर किसी के पास कृषि है तो वो कह रहा है बीघा है ये, किसी के पास कृषि है तो वो एकड़ में माप रहा है, किसी के पास कृषि है तो वो कट्ठा में माप रहा है। तो अंग्रेज़ों को बड़ी दिक्कत होने लगी और वो सोचने लगे कि यार कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। और उनके पास भाई, उनको तो लगान लेने से मतलब था, तो उन्होंने एक इम्पीरियल यूनिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, जिसको हम शाही इकाई व्यवस्था बोलते हैं। अब इम्पीरियल इकाई यूनिट्स के अंतर्गत देखिए, ये क्लास थोड़ा आपको सुपर फास्ट मोड में लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमको जस्ट टाइम सेव करना है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये 3 से 4 घंटे की क्लास है, जिसको हम जस्ट 1 टू लगभग 1.5 घंटे में इसको पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फास्ट लग सकता है, तो आप लोग अपना दिमाग और जो पढ़ने की इच्छा होती है उसको जागरूक करके बैठिएगा, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। तो इम्पीरियल यानी कि शाही इकाई व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया कि 3 जौ का दाना, यानी कि ये जो जौ होता नहीं है, जौ तो आप सुने ही होंगे,
तो ये 3 जौ का दाना जब ये मिलाया जाएगा तो इसको बोलेंगे 1 इंच, ठीक है। जब 3 जौ के दाने को मिलाया जाएगा तो ये 1 इंच बोला जाएगा। ये है इंपीरियल यूनिट्स, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जब 1 इंच बन गया तो इंच से उन्होंने फिर फुट बनाया, फुट से गज बनाया, गज से फिर चेन बनाया, चेन से फरलांग, फरलांग से मील, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है आपको जिस तरह से याद करना हो आप याद कर लीजिए। अगर आपको इधर से अच्छा लगे तो इधर से याद कर लीजिए, अगर आपको इधर से अच्छा लगे तो आप इधर से याद कर लीजिए। लेकिन ये ऑर्डर याद करना ज़रूरी है, ये ऑर्डर में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर ही गलत कर दिया तो फिर चेंज में जो आंसर आएगा वो तो 100% गलत ही हो जाएगा आपका। तो मैं कहूँगा कि ये ऑर्डर याद करने में आप ज़्यादा समय दो, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तब जब ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाए तब। आँख मूंद के सपने में भी अगर आपसे कोई पूछे तो ये ऑर्डर कन्वर्जन में आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज़ आप कन्वर्जन खूब कर लो, खूब प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आपको ऑर्डर ही नहीं याद है तो फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे हमेशा कन्फ्यूज ही रहोगे कि यार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमेशा भूल जा रहा है। क्या बात है? क्योंकि आपका यही नहीं कंप्लीट है, ऑर्डर ही आपका नहीं कंप्लीट है, ठीक है। तो मैं ये जोर दे के कह रहा हूँ कि आपको ऑर्डर पर विशेष ध्यान देना है। अब देखिए ये मैंने बोल दिया कि ऑर्डर पर ध्यान देना है, इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लिख रखा है, 1 चैन बराबर 22 गज, ऐसे से कुछ लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो मैंने छोटा सा लिखा हुआ है एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, लेकिन यहीं पर सारी की सारी कहानी छुपी हुई है। देखिए ये 1 फिट है, ठीक है। 1 फिट में कितना इंच है? 12 इंच है, ठीक। और ये 1 यार्ड है, 1 यार्ड में कितने फिट हैं? 3 फिट हैं। ये 1 चेन है, 1 चेन में कितने गज हैं? 22 गज हैं। ऐसे से करके ये 1 फरलांग है, ये F लिखा हुआ है ना, तो ये 1 फरलांग है और 1 फरलांग में 10 चेन, ठीक। बस इतना ही है। इतना करने के बाद में ये जो आप 3-4 पेज देखते नहीं हो, ये 3-4 पेज आपका वैसे ही सॉल्व हो गया। तो ये जो एक छोटा सा यहाँ पे डेटा दे रखा है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लेखपाल में जो मापन होता है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जनरल लाइफ यानी कि जब आप बाहर निकलते हो, खेत वगैरह देखते हो, तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक फुट बराबर होता है 12 इंच। ये कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए 1 फिट बराबर, या आप फिट बोलिए या फिर फुट बोलिए, दोनों आप बोल सकते हो। कुछ लोग फुट बोलते हैं, कुछ लोग फिट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 फिट बराबर 12 इंच, 1 यार्ड बराबर 3 फिट होता है। यार्ड को हम गज भी बोलते हैं, YARD होता है, इसको हम हिंदी में गज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए वही चीज़ मैंने बताया कि अब आप थोड़ा अगर ऑर्डर पे आएंगे तो ऑर्डर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए इंच से बड़ा फिट होता है, ठीक है। इंच से बड़ा फिट होता है और फिट से बड़ा गज होता है और गज से बड़ा चेन होता है, चेन से बड़ा फरलांग होता है और फरलांग से बड़ा मील होता है, ठीक। तो ये है क्या? ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको याद करना होगा तो आप मील से फरलांग में आएंगे, मील से छोटी इकाई फरलांग, फरलांग से छोटी इकाई चेन, चेन से छोटी इकाई गज, गज से छोटी इकाई फीट और फीट से छोटी इकाई इंच, यानी कि इंच सबसे छोटी इकाई है। अब आप सबसे नहीं जाओगे, अब इंच से आप सेंटीमीटर पे भी जा सकते हो, वो उससे भी छोटा है, लेकिन आगे हम इसको डिस्कशन कर लेंगे, आगे ये चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो आपका जो भूमि से संबंधित मेजरमेंट है ये वो बस इतना ही है, ठीक है। बाकी सेंटीमीटर वगैरह क्या होता है वो दैनिक जो मापन होता है स्केल वगैरह पर हम लोग मेज़र करते हैं वो उसमें चला जाता है, लेकिन भूमि से संबंधित ये इतना आपको याद रखना है, मील, फरलांग, चेन, गज, फिट और इंच, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एक फिट बराबर 12 इंच, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि एक फिट में 12 इंच होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा देखते हैं दोस्तों, 1 फिट में 12 इंच होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने 12 का, 1 फिट में 12 इंच हो गया। और 1 गज में कितने फिट है? 3 फिट है। 1 गज में कितने फिट है? 3 फिट है। तो मैं अगर पूछूं कि 1 गज में कितने इंच हुआ तो 12 × 3 कर देंगे, 36 इंच, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमने कि देखा यहाँ पे गज हो गया, फीट हो गया, इंच हो गया, थोड़ा सा कन्वर्जन हमने यहाँ पे चेक किया कि 1 गज में 3 फिट, 3 फिट के हिसाब से फिर इंच हो गया यहाँ पे। अब चेन से अगर आप गज में जाएंगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक चेन में कितने गज होते हैं या फिर यार्ड होते हैं, तो 22 गज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक चेन में कितना गज होता है? 22 गज होता है, ठीक है। तो एक चेन में जब 22 गज होता है और 1 गज में 3 फिट होता है, ठीक है।
एक गज में 3 फीट, तो 22 गज में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना फीट निकल के सामने आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे डेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक चेन में कितना लिखा हुआ है? 22 गज, एक चेन में 22 गज। तो यहाँ पे देखिए एक चेन में जब 22 गज मैंने लिख दिया और एक गज में 3 फीट होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितना निकल आया? 66 फीट, यानी कि एक चेन में कितना होता है? 66 फीट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक फरलांग, एक फरलांग होता है 10 चेन के बराबर। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, एक फरलांग बराबर 10 चेन। अब 10 चेन से अगर हमको गज में चेंज करना है तो एक चेन में कितना गज होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो एक चेन में कितना गज होता है? एक चेन में 22 गज होता है। तो 22 गज के हिसाब से जब आप इसमें 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 22 इंटू 10 यानी कि 220 गज हो जाएगा। अब गज से अगर आपको फीट में आना है तो यहाँ पे फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फीट में निकल के सामने आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे करके आपको चीज़ें कन्वर्ट करनी है, बस इसी को बोलते हैं कन्वर्ज़न। और यही लोग सिखाते हैं, 2-2 3-3 पेज भरवा देते हैं, फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने बोला कि आपको 2-3 चीज़ें याद करनी है। अगर आपने सिर्फ कन्वर्जन में 5 चीज़ें पकड़ ली, टोटल लगभग मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 5-6 चीज़ें निकल के सामने आने वाली हैं, तो 5-6 चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक पेज लिया और उस पेज पे 5 से 6 चीज़ लिख लिया जो मैं बता रहा हूँ, तो बस वही चीज़ आपको बार बार रिकॉल करना है। आप जिस कमरे में बैठ रहे हो उस जगह पे उसको आप चिपका दो कहीं पे, ताकि बार बार आप उसको देखो और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है कि 1 फीट में 12 इंच, 1 यार्ड में 3 फीट, एक चैन में 22 गज, एक फरलांग में 10 चैन, ये आपका हो गया। और इसके बाद में ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई याद करने के अंतर्गत, ये ऑर्डर और ये आपका ये जो कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, ये कन्वर्जन आपका जो दिया हुआ है ये चीज़। ठीक, तो ये 2 चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप और देख ही लो जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जब यहाँ पे हमने एक मील में 8 फरलांग, हमको पता है कि एक मील में कितना होता है? 8 फरलांग। अब 8 फरलांग में कितने चेन होते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि एक फरलांग में कितने चेन होते हैं। देखिए यहाँ पे एक फरलांग में 10 चेन होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फरलांग में 10 चेन होते हैं। तो यहाँ पे कितने फरलांग हैं? 8 फरलांग है। 8 में जब 10 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितने चेन आ जाएंगे? 80 चेन आ जाएंगे। अब 80 चेन यानी कि एक चेन में कितना गज होता है? तो 22 गज होता है। तो एक चेन में जब 22 गज होता है तो 80 चेन में कितने गज होंगे? तो 80 इंटू 22 यानी कि लगभग इतने इंच हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका डेटा आएगा वो गज में, वो उतना गज में आ जाएगा। ठीक है, अब जब गज को फिर आप बाद में कन्वर्ट करोगे इसमें, तो उस हिसाब से आपको फिर इंच में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे सारी की सारी जो कन्वर्जन है उसको आपको देख लेना। ठीक है, फिर इन्होंने इस चीज़ को और आसान करने के लिए बाद में मीट्रिक व्यवस्था यानी कि मीट्रिक जो सिस्टम है इसको लागू किया। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में बनता है कि मीट्रिक सिस्टम कब लागू किया गया था, तो आप लोग यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मीट्रिक सिस्टम ही लिखा हुआ है। मीट्रिक प्रणाली आपका 1 अक्टूबर 1958 में ये सिस्टम लागू हुआ था। ठीक है, यानी कि ये सिस्टम कार्यरत हुआ, ऐसा आप बोल सकते हो। कब? 1 अक्टूबर 1958। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मीट्रिक सिस्टम देख लेते हैं। मीट्रिक सिस्टम जस्ट वही सिस्टम है जो हम लोग कक्षा 8 में, 6 में, 5 में पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो मीट्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये आपको फार्मूला, ये सीक्वेंस याद करना ज़रूरी है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, ये आई थिंक आपको याद भी होगा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये चीज़ आपको याद होना ज़रूरी भी है, दैनिक दिनचर्या में ये चीज़ ज़रूरी है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, जिसमें ये मीटर जो है लिखा हुआ है ये आपका सेंटर में लिखा हुआ है। और मीटर सेंटर में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यही एक बेस है और इसी बेस को मान के हमें डेका में, हेक्टो में, किलो में, अब ये किलोग्राम नहीं है, ये किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर वाला किलो है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर को डेका में, हेक्टो में, किलो में, इधर फिर मीटर को हम डेसी में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इस तरह से हम मीटर को बेस मान के इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मीटर सेंटर में लिखा हुआ है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब आप देखिए, आपको इतना तो पता होगा कि 1 किलोमीटर में, ये आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर कैसे आया? तो देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर ये है। अब 1 किलोमीटर में 1000 कैसे आया? क्योंकि 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और 3 जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया,
तो यहीं से 1000 आया। यानी कि अगर आप उल्टा जाओगे, देखो यहाँ से, तो 1000 लिखा हुआ है, ये इस साइड में अगर आप जा रहे हो तो 1000 लिखा हुआ है। तो यहीं से निकल के आया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब आप ध्यान दोगे अगर, तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो 100 मीटर। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, 100 मीटर। ठीक, थोड़ा सा इसको सेंटर में लाता हूँ ताकि और आपको समझ में आए। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, अब आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम देखते हैं कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर, तो यहाँ पे जस्ट 1 जीरो रख दिया, यानी कि 10 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टोमीटर में जस्ट 2 जीरो, यानी कि 100 जीरो, यानी कि 100, यानी कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 होता है। 1 डेकामीटर, एक यहाँ पे लिखा और जीरो यहाँ लगा दिया, तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर। ठीक, यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि जब हम इस साइड से इस साइड में चलते हैं तो हम नंबर्स को उल्टा रखते हैं ऐसे, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे चल रहे हैं तो हम नंबर्स को उल्टा रखते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम इधर से इस साइड में चलेंगे और जब यहाँ से हम इस साइड में आएंगे तो चीज़ें छोटी होंगी। यानी कि ये ध्यान दीजिए आप कि इस मीटर से इधर जो वैल्यू लिखी हुई है वो इससे बड़ी है, वो इस मीटर से बड़ी है, और इस मीटर से इस साइड में जो चीज़ लिखा गया है वो इस मीटर से छोटा है। बस इतना ध्यान देना है अब आपको। और जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवीज़न करते हैं, और जब हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि ये चीज़ आपको आती होगी पहले से, ये मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जस्ट 1 सेकेंड, आपको बहुत बच्चे में भी ना जानते हो। देखिए, जब हम मीटर से डेसीमीटर में आएंगे तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। आपको ये चीज़ तो पता होगी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ से आ रहा है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहीं से आ रहा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे गए आप तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। और जब आप ऐसे फिर जाओगे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप इस साइड में जा रहे हो तो इसको आप सीधा कर दे रहे हो ऐसे, है ना। तो यही टाइप है, ऐसे ही आपको चीज़ें सीखनी है। ये मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ आप आगे पीछे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बस इतना आप समझिए कि मीटर से इधर वाली वैल्यू बड़ी है और मीटर से इधर वाली वैल्यू छोटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के अंतर्गत आता है, कन्वर्जन के अंतर्गत आता है, जिसको आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत कम लोग जानते हैं, भूल जाता है लोगों को एक्चुअल में। ठीक है, तो ये है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब आपको ऐसे भी अगर नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लो कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 2.5 एक्चुअल नहीं है, ये मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपको थोड़ी सी गेस हो जाए। एक्चुअल में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.5 किसको बोलते हैं, 2.5 को 2.5 बोलते हैं, तो 2.54, यानी कि 5 से जस्ट एक छोटा आगे लगा देना है। कैसे याद करेंगे, तो वही 2.5 तो मैंने बोला था, और 2.5 लिखते हैं, 2.5 को आगे जस्ट इसी से एक छोटा 4 ऐड कर देना। ये हो गया याद करने का तरीका। किसको, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है डराने वाली। इतने से तो आप डरे ही नहीं होंगे कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, लेकिन डरवाने की बात आती है तो कैसे डरवाया जाएगा आपको। तो देखिए, 1 फिट में फिर कितने मीटर होते हैं, फिर 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, फिर 1 गज में कितने फिट होता है। अब तो आप डरे, कुछ ना कुछ तो डरे होंगे आप। तो यही डर यहाँ पे आपको दूर करना है। कैसे, चीज़ों को याद करके, यूनिट को याद करके, जो जो चीज़ें मैंने बताई। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, 1 फिट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ऊपर आपने देखा ही था, और वैसे भी आपको पता होगा एक फिट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। अब 1 इंच में कितने 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने बताया था कि 1 इंच में जस्ट अभी ऊपर देख रहे हो आप, इतने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 फिट में टोटल कितने सेंटीमीटर हो गए, 30.48 सेंटीमीटर हो गए। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 30.48 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड सर क्यों करेंगे, डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है। जब सेंटीमीटर छोटा है और मीटर की तरफ आप जा रहे हो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
और जब मीटर से और सेंटीमीटर की तरफ आता है, ये चीज़ मत देखिए आप लोग, यहीं पे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मीटर देखिए, ये मीटर और ये सेंटीमीटर। जब मीटर से सेंटीमीटर की तरफ आएंगे यानी कि बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर देखिए जब ये सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आने पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े पे जा रहे हैं ना, इसीलिए। तो ये चीज़ें बस छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एंड कन्वर्जन एंड जो यूनिट है उसकी वैल्यू, ये चीज़ पे अगर आपका कमांड हो गया तो ये चैप्टर जस्ट 2 to 3 पेज का ही है। लेकिन अगर आप इसको याद नहीं करते हो, जस्ट प्रैक्टिस करते हो, तो आप प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आप और डर लो, नहीं डरे अभी तक, आसान हो गया जो मैंने बताया अभी तक, तो थोड़ा सा और डर लो। देखो अब 1 गज में इतना मीटर कैसे आ गया, अब ये कैसे आ गया सर जी? 1 गज में पहले हमने चेंज किया होगा, किस में? फिट में चेंज किया होगा। अब फिर फिट से फिर इंच में चेंज किया होगा, और इंच से फिर सेंटीमीटर में चेंज किया होगा, और सेंटीमीटर से फिर मीटर में चेंज कर दिया होगा। ऐसे ऐसे हमने चेंज किया है। तो इससे बढ़िया है आप इस वैल्यू को याद कर लो, ठीक है। 1 गज में कितने मीटर होते हैं? 0.9144 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? ये 0.0254 इंच होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आ गया 254? कुछ देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखो भाई 2.54 और ये लिखा हुआ है 0.0254, यानी कि वैल्यू तो सेम आ रही है 254 यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हुआ है। अब क्यों शिफ्ट हुआ है आप लोग दिमाग लगा लो। शिफ्ट ऐसे हुआ है, देखिए पहले 1 इंच से हम गए होंगे किस में? सेंटीमीटर में गए होंगे। तो 1 इंच से सेंटीमीटर में जब गए तो ये मिल गया हमें ऊपर वाला, और जब फिर से इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मैंने बताया था सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि छोटे से फिर बड़े में जा रहे हैं, तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ? डेसिमल जो है दो वैल्यू उधर शिफ्ट हो गया, तो यही 2 वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट होके ये हो गया है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं कि फिर से एक बार अगर हमको रिवीजन करना हो तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि पहले के टाइम में हाथी दांत से मेज़र करते थे, और जो सिकंदर लोदी थे उनके टाइम में जो चीज़ आई थी उसको गजे सिकंदरी बोलते हैं। और गजे सिकंदरी में 39 उंगली होती थी, 39 उंगली में 32 इंच होता था। और इसके बाद में अकबर के टाइम में राजा टोडरमल ने दहसाला व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंतर्गत जो पैमाना निकल के आया था उसको हम गज ए इलाही बोलते थे। अब इलाही है तो इसको अकबर से याद कर लेना, क्योंकि दीने इलाही और गजे इलाही, तो इलाही जहाँ पे आएगा वो अकबर से याद कर लेना, ठीक है। और जहाँ पे ये सिकंदरी है वो सिकंदर लोदी हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इलाही में 41 उंगली है और सिकंदर में 39 उंगली है, ये चीज़ याद हो गई। इसके बाद में फिर क्या करना है, ये आपको चीज़ याद करना, रट्टा मार लेना, इसको तो भूलना ही नहीं है। 1 फिट में 12 इंच, थोड़ा सा फिर से जूम, 1 फिट में 12 इंच, 1 यार्ड में 3 फिट, 1 चेन में 22 फुट, और 1 फरलांग में 10 चेन। सर जी ये कैसे याद होगा? तो आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। FCYF, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। कैसे? FCYF, ठीक है, बस इतना ही करना है, FCYF, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ लिया, अब अगर ऊपर से आओगे तो FYCF ऐसे कर लेना या तो, ठीक है। और ये याद कर लेना फिर ये जो वैल्यू लिखी है ये चीज़, और यहाँ पे जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है ये चीज़ हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ 2 चीज़ें, एक आपका ये जो आप बचपन में पढ़ते थे, और एक आपका ये जो आपको कभी कभी भूल जाता है। भूलेगा नहीं, इसके लिए मैंने तरीका बता दिया है। क्या बताया सर जी? तरीका ये है कि 2.5 आपको याद करना है, यानी कि 2.5, और 5 के आगे जस्ट एक वैल्यू छोटी यानी कि 4। उम्मीद करता हूँ कि ये एक पेज आपको 100% समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। इसमें दोस्तों कुछ नया नहीं है, ध्यान दीजिए आप लोग, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, वो जो मैंने पिछले पेज पे बात की थी वही आपका यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए लिखा हुआ है। क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया है? प्रैक्टिस फॉर लेखपाल परीक्षा। ये चीज़ें आपको बुक में जानी है, और बुक में ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। वहाँ पे कन्वर्जन प्लस इसका जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको एक अलग लेक्चर दे दूँगा प्रैक्टिस पे, उसमें मैं कई सारे उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर कराऊँगा। वो जो लेक्चर मैं कराऊँगा प्रैक्टिस वाला, उसको ऐसे करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर करा दूँगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर व्हाइट बोर्ड पर करा दो, तो उसको व्हाइट बोर्ड पर ही करा दिया
दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कन्वर्जन है, गज को इंच में, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, ऐसे करके कुछ यहाँ पे कन्वर्जन दिया गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो चीज़ें थी उसी से ये व्युत्पत्ति है उसकी। ठीक है, बस ऐसे करके आ गया है। आगे देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, ये रीजनल मेजरमेंट यूपी से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें अप्लाई हैं। इसके अंतर्गत एक हाथ, बहुत लोग कहते हैं कि 5 हाथ नाप लो, 3 हाथ नाप लो, तो वही जो 5 हाथ नाप लो, 3 हाथ नाप लो, वो एक्चुअल में होता क्या है, तो एक हाथ पहले देखते हैं ना, तब तो 5 हाथ निकलेगा। तो एक हाथ की जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 गज, यानी कि जो एक हाथ हम लोग रखते हैं ऐसे, ये हाथ हो गया समझ लो, तो इसको बोलते हैं आधा गज। ठीक है, ये आधा गज होता है, आधे गज को हम एक हाथ बोलते हैं, और ये होता है 1.5 फीट। जब एक हाथ हम रखते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये 1.5 फीट हो गया। ठीक, अब हाथ 1.5 फीट कैसे हो गया, देखिए ये कहते हैं कि ये 1 फीट हो गया, और ये 0.5 यानी कि 1.5 फीट हो गया एक हाथ। ठीक है, आगे बढ़िए। अब एक हाथ में 18 इंच होता है, कैसे हुआ, एक हाथ में मैंने बताया था कि भी 1.5 फीट होता है, अब एक फिट में 12 इंच, और ये 0.5 में 6 और ऐड कर दो, यानी कि 12 6 18 इंच। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 18 इंच। ऐसे ही फिर एक दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये है गट्ठा का। अब कहीं कहीं गट्ठा बोलते हैं, कहीं कहीं कट्ठा बोलते हैं। गांव में कभी कभी आपने सुना होगा, जब लड़ाई झगड़ा होता है लोगों में, तो कहते हैं ना कि 5 कट्ठा नाप लो, 3 कट्ठा नाप लो। अब कहीं कहीं कट्ठा बोलते हैं उस चीज़ को, और कहीं कहीं लट्ठा बोल देते हैं, कहीं कहीं गट्ठा बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। कभी लड़ाई झगड़ा करना तो कट्ठा लट्ठा ऐसे सुनने को मिलेगा, अजीब सा शब्द। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। क्या होता है, एक गट्ठा या कट्ठा या लट्ठा बराबर होता है 5.5 हाथ। 5.5 हाथ बोले तो ये 2.75 गज। कैसे आया, अब कैसे आया ये मत पूछो भाई कैसे आया, ये तो आपको करना पड़ेगा। एक हाथ में होता है आधा गज, तो एक हाथ में जब आधा गज है तो 5 हाथ में कितना हुआ, इतना हो गया 2.5। ठीक, और इसके बाद में 0.5 है, अब 0.5 में जब फिर आधा और ऐड करोगे तो 2.5 हो जाएगा। अब ये 2.5 जब ऐड करोगे, सॉरी फाइनली देखो यार मिट गया, 2.5 + 2.5 ये आया था, यानी कि 2.75 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। अब आप लोगों की प्रैक्टिस है क्या, अभी तो नहीं है ना, तो फिर करो बैठ के, ताकि आप लोग भी बोलो, है ना, हम भी सुने कभी ना कभी, है ना। तो ऐसे चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला पॉइंट है, देखिए मैं अगला पॉइंट वैसे लोग जरी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एरिया, क्योंकि लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर एरिया वगैरह से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो वो चीज़ें मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। जरीब आपने कई जगह सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, तो उसको हम लास्ट में कर लेंगे एक पेज पे। ठीक है, देखो एरिया में क्या है, ये मेट्रिक सिस्टम इसमें यूज होता है। मेट्रिक बोले तो जो जिसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई चीज़ वैल्यू लिखी हुई है तो ऐसे 2.5 ऐसे लिखी नहीं होगी, लास्ट में उसके 0 जरूर लगा होगा। ठीक है, या फिर 0 से चाहे वो चीज़ डिवाइड हुई हो, यानी कि डेसिमल चाहे वहाँ पे लगा हो कहीं ना कहीं, जैसे ऐसे लिखा होगा 2.54, तो ये भी एक तरह से डेसिमल ही है, क्योंकि 100 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। देखो ये समझ लो कि एक स्क्वायर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर कोई फील्ड है ऐसे करके, यहाँ पे इसकी लंबाई 10 है, यहाँ पे इसकी लंबाई 10 है, ये आपको पता होगा 10 10 10 10 ऐसे करके चला जाता है। अब इसका परिमाप हमें नहीं नापना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जब हम एक एरिया की बात करेंगे, एरिया में क्या होता है, जस्ट 1 सेकंड दोस्तों, देखो सिंपली जब 1 मीटर स्क्वायर की बात होती है तो हम ये समझते हैं कि कोई खेत है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आप समझ। अब हम उसको 2 मीटर कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 3 मीटर कर देंगे तो कुछ और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम बड़ा करते करते जब उसको 10 मीटर तक ले जाएंगे, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यानी कि ये जो लेंथ आ रहा है इसका, ये 10 के हिसाब से जब होगा, यानी कि जब हम 1 से स्टार्ट किए थे तो 1 की जब बात करेंगे तो वो 1 और 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल के आया। और जब हम इसको 10 मीटर के हिसाब से देखेंगे तो 10 ये है और 10 ये है, यानी कि 10 × 10 100 एंड मीटर यहाँ पे भी था तो 100 मीटर स्क्वायर। और इसी एरिया को जो आपने अभी जो आपने वैल्यू पाई है 100 मीटर स्क्वायर को, इसी को हम बोलते हैं एक एयर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। एक एयर किसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एक एयर किसको बोलते हैं, एक या आर जो भी आप बोल दो,
वो बोलते हैं 100 मीटर स्क्वायर को। 100 मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, वो मैंने बताया था ना कि हमने 1 से मेजर करना स्टार्ट किया था, फिर 2 3 4, यानी कि जब बड़ा वाला थोड़ा आ जाता है 10 तक वाला आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं 100 मीटर स्क्वायर, जो कि एक एरिया के या एक एयर के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जब एक एक की हम बात करेंगे तो वो 1 मीटर स्क्वायर कोई एरिया नहीं होता है। जब थोड़ा सा उसको हम बड़ा कर देंगे, जब यहाँ पे 10 10 कर देंगे तो उसी को हम बोलते हैं 100 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। देखिए वर्ग 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर ऐसे लिख देगा या फिर 1 वर्ग मीटर ऐसे लिख देगा, ये दोनों सेम है। ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है। ठीक, तो ये दोनों सेम चीज़ है। देखिए दोस्तों, क्लास मुझे लग रहा है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आधा घंटा तो अभी तक ऐसे ही निकल गया है समझाते समझाते। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्लासेस लंबी क्यों हो जाती हैं। मैं भी सोचता था कि चीज़ों को शॉर्ट में निपटा देंगे, लगभग 1 डेढ़ घंटे का क्लास जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा भी जा रहा है तो आप लोग सब्र रखिएगा। क्लास इंटरेस्टेड होगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मसाला भरना शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर लंबा होगा तो थोड़ा सा आपको समझाना ज़रूरी है, एक अलग वे से समझाना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब हमने बात किया अभी कि यहाँ पे 100, देखिए ध्यान से, एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, चीज़ें याद करते चलो आप लोग। अब जब हम बात करेंगे 100 मीटर स्क्वायर की, देखिए हमने स्टार्ट किया था 1 मीटर से, 1 मीटर पकड़ा था, इसके बाद में इसको हमने 10 मीटर किया था, और फिर हम अब इसको कर रहे हैं 100 मीटर। अभी हमने 10 की बात की थी, तो 10 और 10 जब मिलाया था तो कितना बना था, वो एक एयर बना था, है ना। और जब हम 100 और 100 को मिला के कोई एरिया मेज़र करेंगे, यानी कि 100 मीटर एंड अगेन 100 मीटर, तो वो बन जाएगा हेक्टेयर। जब 1 मीटर की बात किए थे तो वो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर बना था। जब 10 की बात किए थे, यानी कि 10 मीटर और 10 मीटर लिया था हमने, तो वो एक एयर बन गया था। ऐसे ही जब 100 मीटर और 100 मीटर मेज़र करेंगे, यानी कि वो लगभग कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100, यानी कि ऐसे और ऐसे 2 जीरो और लगा दो, इतना मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब 1 हेक्टेयर में अगर आप देखोगे तो कितना एयर होगा, वो 100 एयर होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। एक एयर में ऑब्वियस सी बात है कि एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर है, तो 100 मीटर स्क्वायर में एक एयर बन रहा है। तो जब इतना लोगे तो 100 एयर को 1 हेक्टेयर बोलेंगे। आई थिंक समझ गए होगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से आप समझ लो, 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। ठीक, मैंने बताया अभी। तो 100 एयर में कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 और 100 ही तो ये है, और 100 का मैंने मल्टीप्लाई किया है, यही हो गया इतना मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे देख के नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अभी जो मैंने पिछली बार बताया था लिख लिख के, वो चीज़ आपको तो 100% समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको टफ नहीं बनाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखो। अब अगर आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में याद करना है चीज़ों को, तो सीक्वेंस आप देख लो। सीक्वेंस में थोड़ा याद कराता हूँ आपको, कैसे याद करना है। देखिए, मैंने स्टार्ट किया था 1 मीटर से, 1 मीटर स्क्वायर से, फिर हम ले गए थे 10 मीटर स्क्वायर तक, फिर हम ले गए 100 मीटर स्क्वायर तक। ऐसे हमने स्टार्ट किया। इसको मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है, देख लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने वर्ग मीटर लिख दिया है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे, वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर सेम चीज़ है। अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, 10 10 को मिलाएंगे, तो 10 10 को मिलाने से 100 हो गया। यहाँ पे 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो गया। तो 10 10 यानी कि मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। और जब 100 जैसे बना, 100 मीटर स्क्वायर, वैसे हम उसको बोल देते हैं 1 एयर। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब जब 100 को मिलाएंगे, 100 को जब मिलाएंगे, 100 को मिलाने के बाद में क्या बन जाएगा, इतना बन जाएगा, और उसको हम बोल देंगे 1 हेक्टेयर। या फिर 1 एयर में जब हम 100 को मिलाएंगे तो 100 एयर हो जाएगा, 100 एयर को हम बोल देंगे 1 हेक्टेयर। ऐसे समझ लीजिए कि 100 एयर को भी हम 1 हेक्टेयर बोलते हैं, और 10,000 मीटर स्क्वायर को भी हम 1 हेक्टेयर बोलते हैं। ठीक, बहुत टफ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चीज़ आपको 100% आई थिंक समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो जस्ट मैंने यहाँ से जो पढ़ाना स्टार्ट किया था, शुरू से जो मैंने समझाया था, वहाँ से 2 मिनट देख लोगे तो आपको फिर से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ो। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपको टफ लगा कि नहीं लगा। तो नहीं लगा ना, तो अब लगेगा, अब लगेगा। इसको सुलझाना मेरा काम है, कैसे क्या करना है। लगना नहीं चाहिए वैसे,
भाई ये एग्ज़ामिनर क्या करता है, आपको टफ़ लगवाने की कोशिश करता है और उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि टफ़ ना लगे। देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब उसको घुमाने का काम करता है एग्ज़ामिनर कि कैसे उसको घुमा दें, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो वो देगा 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग गज होते हैं या फिर यार्ड। मैंने बताया था कि गज को हम यार्ड भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 हेक्टेयर में मैंने ऊपर बताया कि 10,000 ही लिखा हुआ है ना ये, हाँ 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब 1 मीटर में कितने गज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 मीटर में जो है ये आपका 1.09 गज होता है। सर जी ये कहाँ से आ गया है, तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो कुछ भी पहली बार नहीं है, आप जब ऊपर जाओगे तो यहाँ ध्यान से देखो, जो मैंने बताया था कि जो चेंज करने वाली चीज़ है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तो यहाँ देखोगे तो ये चीज़ देखिए आप लोग, 1 मीटर में 1.09 गज लिखा हुआ है। या फिर अब ऐसे घुमा देगा ऊपर नीचे, मैं आपको भी नीचे बता दूंगा कि 1 मीटर में इतना गज होता है और 1 गज में कितने मीटर होते हैं। दोनों का उल्टा आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना हो। बाकी ये भी माइंड में रखना, फिर से आ गया तो बता ही देता हूँ, दिखाई देता हूँ कि एक हाथ में 0.5 गज होता है। ओके, और इसको बोलते हैं 1.5 फीट। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा ये पॉइंट था, यहाँ पे हम लोग अटके पड़े थे। देखिए 1 हेक्टेयर में मैंने बताया था कि इतना मीटर स्क्वायर होता है, इतना 1000 मीटर स्क्वायर होता है। अब 1 मीटर में जब इतना गज होता है और 1 मीटर में अगेन इतना गज होता है, क्यों 2 बार लिखा है, क्योंकि ये 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है। 1 मीटर में इतना गज लिख दो, 1 मीटर में इतना गज लिख दो, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। जितनी बार मीटर उतना बार मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे बाई चांस मीटर क्यूब लिखा होता जो कि आयतन हो जाता है, तो वहाँ पे हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इसको अगर आप तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या लिखा हुआ है, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये 100 इंटू 100 लिखा हुआ है। 100 इंटू 100 ये चीज़ लिखा हुआ है। तो 100 में एक बार इसका मल्टीप्लाई किया गया है और 100 में एक बार इसका मल्टीप्लाई किया गया है। तोड़ दिया अगर हमने। अब तोड़ा क्या, ये 1 हेक्टेयर में 100 एयर है और ये 1 हेक्टेयर में 100 एयर ये है। अब 1 एयर में आपका एक जस्ट आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए बस इतना मान के चलो आप लोग कि यहाँ पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो 100 इंटू 100 यानी कि एक एयर निकल के आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है आपको, जस्ट इसमें मल्टीप्लाई करो और ये चीज़ आपको निकल के ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कहीं कहीं एग्जाम में, कहीं कहीं बुक में ये लिखा हुआ है और कहीं कहीं बुक में ये लिखा हुआ है। ये चीज़ें कहाँ से चेंज होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ वैल्यू ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। हो सकता है इसके आगे 1 लिखा हो या इसके आगे 2 लिखा हो, ऐसे कुछ लिखा हो। तो ये जो 1 2 लिखा हुआ है, इसी के चलते जब यहाँ पे हमने इतने का मल्टीप्लाई कर दिया है तो कुछ वैल्यू आगे पीछे हो जाती हैं। अब जो बुक जैसा समझ के उसका राइटर लिखता है उसी हिसाब से इसको आगे पीछे कर दिया जाता है। ये 11,960 कहीं कहीं लिखा होता है और कहीं कहीं 11,881 लिखा होता है। इसलिए लिखा होता है क्योंकि इसके आगे बाई चांस 9.2 लिखा हुआ है, ऐसे तो कुछ लिखा हुआ है। तो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद में इतना चेंज आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए इतना बड़ा चेंजेस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको ये तो भाई आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आपको 1 हेक्टेयर में फाइनली आप लोग देख लीजिए इतना वर्ग गज होता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना है आपको। थोड़ा सा लंबा और करना चाहता हूँ या फिर डरवाना चाहता हूँ आप लोगों को, डरिएगा हालांकि नहीं। अब इतना वर्ग गज हमें जब मिल गया है तो अब वर्ग गज को अगर हम फिट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। अब वर्ग गज को अगर हम फिट में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि 1 गज में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं। तो चूँकि 2 बार है वर्ग लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, गज स्क्वायर यानी कि 2 बार गज लिखा हुआ, गज इंटू गज। अब 1 गज में 3 और 1 गज में 3, टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसलिए हम या तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें या तो 3 इंटू 3 लिख दें। और ऐसे ही अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चीज़ अगर हम ब्रेक करे थे तो वहाँ पे 100 इंटू 100 आया था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा आप लोगों को, इसलिए इसको ब्रेक नहीं करना है। देखो अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ये एक ही वैल्यू है और इसमें 9 का मल्टीप्लाई आपको कर देना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि फिर
इसको इसमें कर दो और फिर से एक बार यही नंबर लिख के इसमें कर दो, गलत, ठीक है, गलत हो जाएगा। एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। पेन ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डीप में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। समझाऊंगा बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए इसमें क्या करना है कि ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इतना ये वैल्यू हमें मिल गई। कितनी मिली है? ये चीज़ इतना वर्ग फीट। थोड़ा लंबा वैल्यू है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होगा, इसलिए छोड़ रहा हूँ। आगे एंड कैलकुलेशन सो ऑन लिखा हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1 गज में 0.9144 मीटर होता है एंड 1 मीटर में 1.09 गज होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 गज में 0.9144 मीटर होता है और 1 मीटर, हिंदी में बोल दूँ क्या? हिंदी में ही बोलता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चे तो कहेंगे सर आप तो पता नहीं क्या बोल रहे हो। 1 गज बराबर 0.9144 मीटर, यानी कि लगभग ये 10 के अप्रॉक्स है, लेकिन 10 से कम ही है, ठीक है। तो ये 1 गज बराबर 0.9144 मीटर और 1 मीटर में 1.09 गज होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये मीटर जो होता है ये बड़ा होता है गज से। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ था कि मीटर बड़ा है गज से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये जरीब का इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। जरीब में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ऊपर जब 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू होती है, फिर 10 तक पढ़े थे हम लोग, और फिर इसके बाद में 10 वाले में एयर बोल देते हैं उसको, ठीक है, और 100 वाले में हेक्टेयर बोल देते हैं। ऐसे ही जब हम थोड़ा गांव और देहाती भाषा में आते हैं तो इस चीज़ को जब हम इसको 55 और 55 गज लेते हैं, वहाँ पे हमने मीटर की बात की थी, लेकिन जब हम इसको गज की बात करते हैं, यहाँ पे अब हम गज लेके चलेंगे। जब हम 55 गज और 55 गज ले लेते हैं, अब सर ये टॉपिक कहाँ से आप पढ़ा रहे हो? ठीक है, मानता हूँ कि एक्स्ट्रा हो गया इसमें, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, दिमाग लगा लो। कोई बहुत बड़ी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आपको नहीं सॉल्व करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जस्ट क्या करना है कि जब यहाँ पे 55 गज और 55 गज की बात करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं 1 पक्का बीघा, ठीक है। और जब आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो जस्ट ये हो जाता है 30-25 वर्ग गज, यानी कि 30-25 वर्ग गज को हम 1 पक्का बीघा बोलते हैं। अच्छा, बहुत लोग ये कन्फ्यूज़ होंगे कि ये बराबर थोड़ी होगा, कोई ज़रूरी है कि ये 55 और 55 का ही हो। देखिए ये जो आप यहाँ पे ये वैल्यू देख रहे हो, ये आनी ज़रूरी है। 30-25 आना चाहिए। कितना? 30 और 25 आना चाहिए। अब ये चाहे खेत आपने कुछ ऐसा ख़रीदा है, चाहे खेत आपने कुछ ऐसा ख़रीदा है, चाहे खेत आपने कुछ ऐसा ख़रीदा है, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों साइड्स का तो ये आना चाहिए। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों साइड्स का तो भी ये आना चाहिए। यानी कि स्टैंडर्ड में आप देखोगे तो ये 30-25 वर्ग गज मिलना चाहिए। ये वैल्यू कुछ भी हो जाए, यहाँ पे अगर 25 है तो इसको 35 करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही आप आगे पीछे करके इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक। यानी कि फाइनली हमारा 30-25 ही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने चीज़ बताया आपको कि 1 पक्का बीघा इतने के बराबर होता है। अब 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग गज होता है, ये वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग गज होता है। या फिर आप ऐसे देख लो, देखो ध्यान से, बहुत थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूँगा, समझाना ही चाह रहा हूँ, परेशान मत हो। ये जो लिखा हुआ है 30-25, ठीक, ये 30-25 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 30-25 को हम बोलते हैं 1 पक्का बीघा। ये समझ में आ रहा? 30-25 को बोलते हैं हम 1 पक्का बीघा। ऐसे ही अगर हम, ये क्या है, ये वर्ग गज है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, ये भी वर्ग गज है। तो ये 30-25 को 1 पक्का बीघा बोलते हैं। तो इतने को हम कितना पक्का बीघा बोलेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू छोटी है इससे, तो इस वैल्यू की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये वैल्यू जब बड़ी है तो इधर की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, यानी कि लगभग 3 त्रिका 9, 3 गुना आना चाहिए, यानी कि 3 पॉइंट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.92। समझ गए आप लोग क्या मैं समझाना चाह रहा था, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं? ये 30-25 की वैल्यू 1 पक्का बीघा है, तो इतने की वैल्यू कितनी होगी? तो 30-25 की वैल्यू 1 पक्का बीघा है, तो इतने वर्ग गज की वैल्यू इतना बीघा होगा। अब इतने ही वर्ग गज को हम 1 हेक्टेयर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही अंतर है कि इतने ही वर्ग गज को हम 1 हेक्टेयर बोलते हैं, ठीक। यानी कि अगर आप देखोगे तो 1 हेक्टेयर में इतना पक्का बीघा, ये चीज़ समझ गए आप? 1 हेक्टेयर में इतना पक्का बीघा।
थोड़ा सा शायद आपके दिमाग से आउट गया हो तो आप लोग इसको थोड़ा सा बैक कर लेना, कष्ट कर लेना। कुछ पगली और पगले समझे ही नहीं होंगे तो आप लोग थोड़ा सा बैक करके इसको समझ लेना, बाकी कुछ इसमें है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ महानुभाव ये सोच रहे होंगे सर इतना चिल्ला ले रहे हैं, इतना सब कुछ उल्टा सुल्टा पढ़ा रहे हैं, जरीब क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भाई लोग जरीब आपके सामने है। जरीब से संबंधित कुछ पहले डेफिनेशन क्या है, कैसे है, और इसके बाद में फिर हम इसके जो टाइप्स होते हैं उसको देख लेंगे। ओके, तो जरीब के प्रकार हम देखते हैं कितने प्रकार का जरीब होता है। एक आम जो हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें हम गंटर जरीब यूज़ करते हैं, और इसके बाद में एक होता है रेवेन्यू जरीब, और इसके बाद में इंजीनियरिंग जरीब एक होता है, और फिर एक होता है मीटर ज़रीब, और इसके बाद में शाहजहानी ज़रीब। तो इसमें हम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 3 ज़रीब की यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक है शाहजहानी ज़रीब, दूसरा है गंटर ज़रीब, और तीसरा है मीटर ज़रीब की। ठीक, तो ये 3 ज़रीब की हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, ज़रीब में प्रयुक्त सामग्री कौन कौन सी होती है। ऐसे करके अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि सुआ होता है, फीता होता है, खूंटी होती है, आरेखन दंड होता है, स्तंभ होता है, लैव, गुनिया और साहुल। इसका हम यूज़ करते हैं जरीब के यूज़ में। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हम, इन डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक थोड़ा सा अलग टॉपिक जो कि मैंने ऑलरेडी ग्रामीण परिवेश में कवर कर रखा है, खारिज दाखिल आ गया, लिख दिया, क्योंकि बार बार ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो बार बार इसको समझाना ज़रूरी भी है। खारिज दाखिल क्या होता है, एक वार्षिक रजिस्टर होता है, और इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार का नाम का जो जैसे कोई ज़मीन लिखी हुई है अगर वो किसी और के नाम जा रही है तो वहाँ पे हम खारिज दाखिल जाके तहसील वगैरह पे करवाते हैं। ठीक है, जो हमारा, तो वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं, वही उसी को बोलते हैं खारिज दाखिल। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो खारिज दाखिल प्रक्रिया होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा और मैं जरीब को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको लर्न करना है, रटना है, तो वो चीज़ भी आप लोग देख लीजिए। हालांकि कुछ चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नई देखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप लोग देख लो। ये लिखा हुआ है एक एयर में 100 मीटर होता है। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया है, उतना अच्छा शायद सर भी नहीं समझा पाए थे वहाँ पे, लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है। कंपैरिजन करना सही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बस बच्चों को एक आसान लैंग्वेज में 2-3 एग्जांपल देकर अगर कोई चीज़ समझाई जाती है तो वो चीज़ें समझ में बच्चों को, ढेर सारे बच्चों को आती हैं, और अगर नहीं दी जाती हैं तो कुछ बच्चों को आती है। बाकी समझाने का प्रक्रिया दोनों का सेम ही है, उसमें कोई कंपैरिजन बिल्कुल करना गलत है मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है। इसमें क्या है कि एक एयर में 100 वर्ग मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, कहाँ गया भाई। एक ईयर में 100 वर्ग मीटर मैंने बताया था कैसे कैसे आया था। इसके बाद में एक गज इलाही में 33 इंच होता है। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक गज इलाही में 33 इंच होता है। 66 गज इलाही में 55 इंच होता है। ये दोनों आपको 55 गज होता है, सॉरी। एक गज इलाही में, ये चीज़ें आपको याद करनी है। ये देखो ऐसे ऐसे करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। ज़्यादा बोलना ज़रूरी इसमें मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान दो कि एक लट्ठा में 99 इंच होता है, या फिर 8 फीट 3 इंच होता है। ऐसे ऐसे करके एक बिस्वा में 20 बिस्वांसी, या फिर 5 लाठा 4। इसको मैं भी डिटेल में करने वाला हूँ, बिस्वांसी आप लोग परेशान ना हो। ये चीज़ें बस, ये डेटा आपके सामने रखना मैं चाह रहा था कि बाई चांस इसमें से कुछ आ रहा है तो वो चीज़ छूटे ना। ये अलग टॉपिक है, अलग बुक से मैंने इसको लिखा है, तो इसीलिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जो सर ने पढ़ाया वो भी लिया है, प्लस कुछ अलग बुक से भी इसमें मैंने डेटा डाल दिया है, तो इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो आप लोग ये मत बाद में कहना कि लगभग बात तो वही होगी, जो टाइम सर ने लिया था वही टाइम मैंने भी लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लगभग थोड़ा सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा डेटा डाल दिया है इसलिए। अब ये इंपॉर्टेंट देख लेना, ये 8 बीघा में 5 एकड़ होता है। ये ज़रूरी है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। या फिर 5 बीघा को हम 8 एकड़ बोलते हैं, या फिर वर्ग गज, जो मैंने आपको डिटेल में कराया था। इसके बाद में फिर थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि एक कृषि वर्ष या फिर एक फसली वर्ष, इसको ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ, कई बार कराया हूँ। 1 जुलाई से 30 जून के बीच में एक कृषि वर्ष या फिर एक फसली वर्ष होता है। ये गट्ठा क्या होता है, गट्ठा ये बाँस से बनता है, जो बाँस की गांठें होती हैं ना ऐसे करके, उसी को गट्ठा बोला जाता है। कुछ इसमें गठरी टाइप की बात नहीं हो रही है। इसके बाद में भारतीय पैमाना में आप लोग देख लीजिए, भारतीय पैमाना में ये कुछ अगेन आपको पैमाने दिए हैं यहाँ पे। 4 अंगुल को 1 गिरा बोलते हैं, 16 गिरा को 1 गज बोलते हैं,
एक मील में एक मील में, ये डेटा कुछ आई थिंक गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। एक 3 हाथ में 1 करम होता है, 10 करम को 1 जरीब बोलते हैं, 1 गट्ठा को 3 गज बोलते हैं, 20 गट्ठा को 2 जरीब बोलते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आप अगर कॉपी वगैरह बना रहे हो तो आप इसको ऐसे करके जूम आउट करके इसको आप ले सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना टाइम लग जाएगा इस क्लास में। तो दोस्तों पहले हम शाहजहानी जरीब देखते हैं, और शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो 165 फीट होती है, और 9.9 इंच की इसमें लगभग 200 कड़ी जुड़ी होती है। और एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें आप लोग ऐड कर लीजिए, इसका जो सर्वेक्षण होता है इसको हम बोलते हैं थाक वास्ट सर्वेक्षण, ठीक है। इसके द्वारा किया गया जो जांच होता है, सर्वेक्षण होता है, इसको हम थाक वास्ट सर्वेक्षण बोलते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा कन्वर्जन सीखेंगे इसमें, इसलिए मैं थोड़ा इसको बाद में पढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कन्वर्जन का यूज़ किया गया है। तो इसको आप देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ये 165 फीट की होती है और 9.9 इंच की कुल 200 कड़ी होती है, यानी कि एक कड़ी जो होती है वो 9.9 इंच की होती है। तो अगर हम इसको फीट से गज में चेंज करेंगे, यानी कि ये जो फीट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम गज में चेंज करेंगे, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक गज में 3 फीट होता है। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 55 गज निकल के सामने आएगा, यानी कि जो शाहजहानी जरीब होती है ये 55 गज की होती है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 55 गज थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। जहाँ पे जंजीर वगैरह का यूज़ करते हैं वो मापन इतना बड़ा नहीं होता है कभी कभी रियल लाइफ में, तो इसको हम छोटा कर देते हैं, यानी कि इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 27.5 यानी कि 27.5 गज इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है। लगभग इतना हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसका जो रियल है, एक्चुअल है, वो 55 गज का ये होता है पूरा। अब इसको अगर हम इंच में चेंज करेंगे तो एक गज में हमें पता है कि 12 फुट होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके बाद में ये चीज़ हमें इंच में मिल जाएगी। देखिए ये फुट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फुट का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डायरेक्ट फीट टू हम 12 का मल्टीप्लाई करके इसको हम इंच में चेंज कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला है गंटरी जरीब। गंटरी जरीब में आप लोग देख लीजिए, ये जो इसकी लंबाई होती है ये 132 फीट की होती है, 132 फीट की होती है। और भूमि का क्षेत्र एकड़ में मेज़र करते हैं इसमें, और ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम पक्का बीघा में इसको यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन अगर बन सकता है कि पक्का बीघा में हम कौन सी जरीब यूज़ करते हैं, तो शाहजहानी जरीब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम जो है, ये भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में जब हमें मेज़र करना होता है तो एक्चुअल में हम इसको गंटरी जरीब का वहाँ पे उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में इसके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट देखना है। ये 132 फीट की होती है, और 132 फीट के हिसाब से इसमें अगर देखा जाए तो 7.92 इंच की, यानी कि इसमें जो कड़ी होती है वहाँ पे कितनी बड़ी थी, 9.9 की थी, और यहाँ पे 7.92 इंच की है। यहाँ पे एक कड़ी 7.92 इंच की है, किसमें, गंटर जरीब में। 200 कड़ी इसमें भी होती है। और इसके द्वारा किया गया सर्वेक्षण जो होता है, इसके द्वारा किया गया जो जांच होता है वो कैडेस्ट्रल सर्वे बोला जाता है। और इसमें कौन सा सर्वे बोला जाता था, इसमें थाक वास्ट सर्वे बोला जाता था, और इसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको गज से फीट या फिर फीट से इंच में चेंज करेंगे तो इसको आप लोग देख लीजिए। आपको पता है कि यहाँ पे ये 132 फीट की होती है। अब 132 फीट में अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये गज में निकल जाएगा, यानी कि 44 गज। और 44 गज का ही जब हम हाफ़ करेंगे तो ये होता है 22, यानी कि 22 गज। और 22 गज को एक्चुअल में देखा जाए तो अगर क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है आपके कि क्रिकेट पिच का जो पिच होती है इसकी, ये कितने गज की होती है, तो ये 22 गज की एक्चुअल में इसकी लेंथ होती है। तो 22 गज में ही इसको हम मेज़र करते हैं, और जेन्युइन अगर देखा जाए तो 44 गज का होता है। और अगर हम फिर इसको इंच में चेंज करेंगे तो 132 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इंच में ये चीज़ आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हम एकड़ में मेज़र करते हैं, इसका हम यूज़ एकड़ में मेज़र करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम एकड़ टू चेन वगैरह में थोड़ा सा कन्वर्जन देख लें, क्योंकि हालाँकि इसको मैंने ऊपर करवा दिया है। तो ये 1 एकड़ में 10 चेन स्क्वायर है, और इसको अगर हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा
इतना वर्ग गज आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ऊपर करा रखा है 1 एकड़ में 10 चेन। अब चेन से अगर फिर हम वर्ग गज में जाएंगे तो फिर 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक चेन में 22 गज होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हमारा निकल के आ जाएगा। लास्ट में एक दार्शनिक प्रणाली, इसको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था मैट्रिक सिस्टम में। इसका मैंने बताया था कि 10 से मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही इसमें यूज होता है, और इसमें बहुत ईजी है। इसमें जो मेजरमेंट होता है ये हेक्टेयर में होता है, और ऊपर जो मैंने घंटा जरीब बताया उसमें एकड़ में होता है, और जो ऊपर बताया था मैंने शाहजहानी गरीब वो बीघे में होता है, पक्के बीघे में होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा किस में यूज़ होता है। तो दार्शनिक के लिए हम हेक्टेयर का यूज़ करते हैं, और ये एसआई सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम है। जब अंग्रेज आए थे तो उसी टाइम पे इन्होंने ये चीज़ें लागू कर दी थी। इसमें क्या है, इसमें 100 छल्ले होते हैं और 20 मीटर की लेंथ होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक कड़ी जो होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। इसमें बस आपको इतना ही देखना है कि एक कड़ी लगभग 20 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो आई थिंक जो जरीब वाला मैटर है, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस पेज पे मिल गई होंगी। इससे ज़्यादा शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने, बस इतना ही देखना है आपको बस इतना समझना है कि हाँ, हमें बस इतनी चीज़ें देख के चलनी है, रट के चलनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। शाहजहानी, गंटरी और दार्शनिक प्रणाली, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्त थोड़ा सा पक्के बीघे के बारे में डिटेल करना चाहूँगा। पक्का बीघा कैसे होता है, कैसे इसको एक दूसरे में चेंज करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो 55 × 55 का मैप होता है ये पक्के बीघे में अप्लाई होता है, और इस हिसाब से जो 325 वर्ग गज का एरिया बनता है शाहजहानी गरीब के थ्रू, वो पक्का बीघा होता है। अभी मैंने बताया था कि शाहजहानी गरीब में हम जरीब में जो हम मेज़र करते हैं वो पक्का बीघा ही मेज़र करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पक्के बीघे में हम शाहजहानी जरीब के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये 55 × 55 का जो लेंथ वगैरह निकल के सामने आता है उसका एक पक्का बीघा बनता है। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये जो गज है इसको आप फीट में बदलोगे, फिर इसके बाद में इसको फिर इंच में बदलोगे, फिर इसको आप मीटर में बदलोगे, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। मैंने बताया था कि वर्ग को फिर आप इंच में जाओगे तो पहले वर्ग से हम जाएंगे, पहले हम वर्ग से जाएंगे फीट में जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और 2 बार है तो 3 त्रिका 9 यहाँ पे हो गया, और फिर फीट से फिर इंच में आएंगे, 2 बार है तो इसलिए 12 यानी कि ऐसे ऐसे आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर फाइनली जब मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें बस यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आगे थोड़ा देखते हैं, आगे देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल के सामने आ रही है, यहाँ से कुछ एक नया सा टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। एक बिस्सा, आप सुनते होंगे कि गांव में कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 2 बिस्सा ज़मीन लिखवा लिया है, 3 बिस्सा ज़मीन लिखवा लिया अपने डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ें होती हैं, आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें सुनते होंगे। तो यही एक बिस्सा जो होता है वो कहते हैं एक्चुअली जो एक बीघा होता है, एक पक्का बीघा जो होता है उसका उन्होंने 20वां पार्ट लिखवाया है, ज़मीन उन्होंने 20वां पार्ट लिखवाया है। तो एक बिस्से में समझ लीजिए कि जो पक्का बीघा होता है उसका 20वां जो पार्ट होता है उसको हम एक बिस्सा बोलते हैं। यानी कि 20 आप ये समझ लीजिए कि 1/20 जब करेंगे पक्के बीघे का तो वही एक बिस्सा होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो 325 होता है, 325 वर्ग गज जो होता है इसमें हम 20 का भाग दे देंगे तो वो पक्का बीघा होता है। यानी कि ये निकल के आएगा 151.25 वर्ग गज। तो ये एक खाना जो यहाँ पे पूरे खेत का एक खाना जो होता है यही एक बिस्सा होता है, ठीक है। अब और इसी को जब हम फुट में देखेंगे या फीट में देखेंगे, तो अगर हम इसको फीट में देखेंगे तो इसमें फिर हम अगेन 20 से डिवाइड करेंगे। तो जो फीट में देखोगे तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 1361.25 आएगी। यानी कि ये जो एक बीघा खेत था, ऐसे एक बीघा खेत था, इसको हम जब ऐसे से बांटेंगे करके तो ये जो 20वां पार्ट होगा यही होता है एक बिस्सा। और इसी एक बिस्से का जो ये 20 वाला पार्ट आया था, इसी एक बिस्से की जो वर्ग गज में लेंथ होती है वो 151.25 होती है। और जब आप फीट में देखोगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ये फीट छोटी वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। आगे अब हम थोड़ा सा बिस्वांशी, कंचवांशी, उनवांशी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो बिस्वांशी क्या होता है? बिस्वांशी एक जो बिस्सा हमने भी देखा था, एक बीघा पहले पूरा देखा था, एक बीघा पूरा देखा था अभी, इसका जो एक होता है इसको हम बिस्सा बोलते हैं। अब इस एक को भी अगर हम अगेन 20 पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो होता है बिस्वांशी, ठीक है। मतलब छोटी यूनिट होती है,
गांव वगैरह में जो पहले के बुज़ुर्ग लोग होते थे वो सारी चीज़ें यूज़ करते थे। फ़िलहाल अब ये सारी चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं। तो ये बहुत छोटी यूनिट होती है और एक बिस्सा का भी ये 20वां भाग होता है। क्या? बिसवांसी। तो ये बिस्सा में जब हम यानी कि अगर हम गज में इसको चेंज करेंगे तो गज को हम डिवाइड करेंगे, फिर निकल के आएगा लगभग ये 7.5। ऐसे ही जब हम फीट में देखेंगे तो फीट में डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये निकल के आएगा लगभग 68। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। और थोड़ा सा ये देख लीजिए, एक वर्ग गट्ठा जो है ये 99 इंटू 99 यानी कि इतने वर्ग इंच का होता है। बस ये चीज़ आपको देखनी है। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट है ये है कंचवांसी। उम्मीद करता हूँ कि ये सुने होंगे आप शब्द, या फिर नहीं सुने होंगे तो आप आज इससे इंट्रोड्यूस हो लीजिए। जो वो छोटा वाला पार्ट आया था बिसवांसी का, यानी कि एक बिस्से का भी जो 20वां पार्ट आया था, उसको अगेन जब हम 20 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंचवांसी। ठीक, तो कंचवांसी क्या होता है कि जो बिसवांसी था उसका भी 20वां पार्ट होता है। अब इसको भी जब अगेन चेंज करोगे, यहाँ वहाँ इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करोगे तो वो वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी। तो आपको जो बेसिक जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है वो आपको याद करनी होती है, और इसके बाद में आप अन्य वैल्यूज़ को पाते जाओगे, चेंज करते जाओगे। इसके बाद में होता है उनवांसी। उनवांसी मैंने फिर बोला कि जो कंचवांसी था इसका अगेन 20 पार्ट करोगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी उनवांसी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आप इसको सीक्वेंस में देख लीजिए, क्या है इसका सीक्वेंस। ये देखिए, ये सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिस्सा बड़ा होता है और इसके बाद में फिर बिसवांसी होता है, इसके बाद में फिर कंचवांसी होता है, उसके बाद में फिर उनवांसी होता है। BBKU, ठीक है, BBKU या फिर UKBB आप लिख लो। इसके बाद में जस्ट आपको नीचे से ऊपर जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, यानी कि एक बिस्सा है और उसका 20 पार्ट करोगे तो ये बिसवांसी हो जाएगा। अब इसका जो छोटा वाला पार्ट था इसका 20 पार्ट करोगे तो कंचवांसी हो जाएगा। इसका छोटा वाला करोगे तो ये उनवांसी, यानी कि सबसे छोटा यही निकल के आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला जो पेज है उस पर हम देखते हैं क्या हमारा कंटेंट है। अगला पॉइंट देखना है आपको, कच्चा बीघा और पक्का बीघा। दो चीज़ें होती हैं, एक कच्चा बीघा होता है और एक पक्का बीघा होता है। तो 3 कच्चे बीघे को अगर हम मिला लें, 3 कच्चा बीघा बराबर होता है 1 पक्का बीघा, या फिर हम पक्के बीघे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, वो होता है 1 कच्चा बीघा। दोनों बात सेम है। अब आपको पता होगा कि एक पक्का बीघे में 20 बिस्सा होता है। आपने सुना, अभी जस्ट ऊपर हमने बात किया था कि एक पक्के बीघे में 20 बिस्सा होता है, यानी कि 20 बिस्से को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये इतना आ जाएगा। 6 से ही 2/3 बिस्से को हम बोलते हैं एक कच्चा बीघा। ठीक, 6 से ही 2/3 बिस्से को हम एक कच्चा बीघा बोलते हैं। और एक पक्का बीघा जो होता है ये 325, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी 55 × 55 वाली, वहाँ से ये चीज़ें जनरेट हुई है, निकल के आई हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको हम वर्ग गज में चेंज करेंगे तो 325 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना वर्ग गज हो जाएगा एक पक्का बीघा, और एक कच्चे बीघे में इतना वर्ग गज हो जाएगा। एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक पक्के बीघे में कितना वर्ग गज होता है और एक कच्चे बीघे में कितना वर्ग गज होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी। ये दोनों यहाँ पे वैल्यू आप ध्यान दीजिए कि सेम लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर डेटा निकालना चाहोगे तो आप निकाल लेना कि एक पक्के बीघे में इतना होता है और एक कच्चे बीघे में कितना वर्ग गज होता है। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से और यहाँ से यूज़ करके इसको निकाल सकते हो। आगे देखिए, अगला टॉपिक है एकड़। ठीक, एकड़ के अंतर्गत आप देख लीजिए, एकड़ को हम चेन में चेंज करते हैं। एक एकड़ जो होता है वो 10 वर्ग चेन के बराबर होता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था, जो एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था याद करने के लिए, आपको वो याद करना ज़रूरी है। तो 1 एकड़ में 10 वर्ग चेन होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर, तो एक चेन में लगभग ये 22 गज होता है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो 2 वर्ग है यहाँ पे, तो इसलिए 22 × 22। फाइनली अगर हम 1 एकड़ को वर्ग गज में चेंज करेंगे तो ये 48-40 निकल के आएगा आफ्टर कन्वर्जन। ठीक, और इसके बाद में एकड़ टू हेक्टेयर देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, एकड़ टू वर्ग गज देखा, अब एकड़ टू हेक्टेयर देख लेते हैं। अब 1 हेक्टेयर में इतना मीटर स्क्वायर होता है। मैंने ऊपर डिटेल में अच्छे से समझा दिया था इस चीज़ को, 100 × 100 वाला मल्टीपल जो करके बताया था। तो 1 हेक्टेयर में इतना मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसको जब चेंज करोगे गज में तो ये आ जाएगा 11,960। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में जब 1 एकड़ में इतना वर्ग गज होता है और फाइनली जब चेंज करोगे तो ये इतना एकड़ निकल के आएगा 1 हेक्टेयर में।
1 हेक्टेयर में फाइनली फिर 2.4711 एकड़ निकल के आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा के अंतर्गत आपको ये इतना याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में 2.4711 एकड़ होता है और 1 हेक्टेयर में ही 3.95 पक्का बीघा होता है और एक पक्के बीघे में 5/8 एकड़ होता है। ये थोड़ा घुमा के मैंने लिख दिया है, तीनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान देना, याद कर लेना तो बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 एकड़ में 2.4711 एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर में 3.95 पक्का बीघा होता है और एक पक्के बीघे में 5/8 एकड़ होता है। तो ये बस आपसी चेंज है, बाकी चीज़ें सेम हैं। तो दोस्तों जो अभी तक हमने देखा ओलंपिक स्टडी के अंतर्गत इस क्लास में, ये भूमि मापन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए थी, इस बेसिस पे आप आधार कन्वर्जन जो होगा उसको इसी बेसिस पे आप कर सकोगे। तो ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं ये आपके आंखों के सामने से एक बार गुजर चुकी है। बहुत कम टाइम में इसको हमने कवर किया है। बाकी अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इस चीज़ को आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप लिख दीजिए। उसको हम क्या करेंगे कि वाइट बोर्ड पे, मतलब अच्छे से वाइट बोर्ड पे उसको हम बाकायदा आपको समझा देंगे। अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इसको हमने बहुत कम टाइम में यहाँ पे समाप्त किया है और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़ जाना। और एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अपने 1 या 2 दोस्तों को, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दोस्तों को जो कि आपके फ्रेंड हैं, जिनको आप अच्छा मानते हो या फिर आपके कोई भाई बहन हो, तो उनको आप ये चैनल रिकमेंड कर देना कि यहाँ पे ग्रामीण परिवेश की क्लास चल रही है, पूरा हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।